जय हिंद। और एक चीज़ मैंने और देखी है, आप सबने भी देखी होगी। आप लोग समझदार लोग हो और हम लोग बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेते हैं। ज्ञान तो हमें सारा है, पर वो ज्ञान चला कहाँ जाता है हमें समझ नहीं आता। भाई मैंने देखा कई लोग ना मार्केट में बार्गेनिंग कर रहे हैं, जो रोड के ऊपर लोग खड़े हुए हैं, जो रोड पे किसी प्रकार का सामान बेच रहे हैं, चाहे वो दिए हैं, चाहे मटके हैं, चाहे किसी प्रकार का, तो आप वहाँ बार्गेनिंग कर रहे हैं इतनी ज़्यादा। और आप पिज़्ज़ा खाने जाते हो, बर्गर खाने जाते हो, कुछ भी, वहाँ तो आप बार्गेनिंग करते नहीं। तो दोनों को एनालाइज़ करके देखो, आप उधर भी बार्गेनिंग नहीं करते और उधर बार्गेनिंग कर रहे हो। अब उसने उसमें कितना पैसा निकाला, उसकी हालत देखो। और जहाँ आप जाते हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हट है, चाहे वो ये अपना बिग बर्गर है, या कोई भी रेस्टोरेंट है, वहाँ बार्गेनिंग नहीं करते। वहाँ जीएसटी भी आप देते हो एक्स्ट्रा, और वहाँ की क्वालिटी का आपको पता भी नहीं है कि वो कैसे काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। यहाँ ये लोग अपना जो चीज़ को बनाते हैं, इनके इनके इनकी शक्लें देखो, इनके वो देखो। तो इन चीज़ों से इनसे बार्गेनिंग मत करो। ये भी मेहनत करते हैं, जैसे वो लोग मेहनत करते हैं वहाँ पर, तो वैसे ये लोग भी कर रहे हैं। अगर आप बार्गेनिंग कर रहे हो तो उधर भी करो, फिर दोनों की इक्वलिटी रहेगी। अगर आप वहाँ बार्गेनिंग नहीं करो तो यहाँ पर भी बार्गेनिंग मत करो। ये आपसे इतना नहीं लूट रहे। तो इन लोगों का भी देखो यार, ये लोग बड़े अपना घर का अपने खाना भी एक दिन का हो या 2 दिन का बने, मुझे नहीं पता कैसे चलता होगा इनका। और हम आधा बर्गर खा के शायद घेर देते हैं। शादी में जाके भी आधी प्लेट खाएंगे, बाकी घेर देंगे और फुल भर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके देखो। इनके कपड़े पे इतने मुश्क मारते होंगे तो आप शायद इनके साथ खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि स्मेल इतनी आ रही होगी तो आप खुद भाग जाओगे यहाँ से दूर। तो ये लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि इनकी सारी पुश्तें ही जितनी थी वो इसी चक्की में पिस गई। काम करते काम करते काम करते, और आमदनी इनकी कितनी है कितनी नहीं है वो आप इनके घरों से या इनके एटीट्यूड से सब जान सकते हो। तो बार्गेनिंग मत करो इनसे। अगर आपको लगता है ये ज़्यादा कर रहे हैं, वो ज़्यादा, और एक रेट आपको पता है ये रेट का डिफाइंड है या वो चीज़ है, तो आप उन चीज़ों के लिए कर सकते हो। क्योंकि नाजायज़ कोई नहीं कर सकता, चाहे वो नीचे वाला हो चाहे ऊपर वाला। नाजायज़ कोई नहीं कर, ना किसी का हक है उस नाजायज़ को करने का। तो कम से कम आप सारा ये जरूर देखो। हाँ, कोई नाजायज़ कर रहा है आपसे, एक चीज़ के 500 रुपये मांग रहा है, उसकी वैल्यू 100 रुपया, और उसने उसको बनाने में 150 रुपये लगा, उसका खर्चा हो गया 150 रुपये का, ठीक है। और तब उसने वैल्यू लगा दी उसकी 200 रुपये, तब वो कर सकता है कि चलो 50 रुपये कमा रहा है। पर अगर आप उसको 100 रुपये दे रहे हो, 120 रुपये दे रहे हो, तो वो सोचो वो कैसे करेगा सर्वाइवर आगे जाके। मजबूरी में उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो ये सारा माल करने में टूट जाएगा, फिर ख़राब हो जाएगा। तो इन चीज़ों को देखो। दूसरा क्या मैं दे रहा हूँ, कोई लोग ना ट्रैफिक के रूल फॉलो ही नहीं करते। पता नहीं क्या चक्कर है, रूल फॉलो नहीं करते। अभी मैं देख रहा था 2 बंदे ना, ये जो अपना है नमस्ते चौकी, और तो ग्रीन लाइट थी, फिर एकदम अपना वो येलो होगी, फिर एकदम रेड होगी। तो लोग रेड लाइट के ऊपर ही क्रॉस कर जा रहे हैं गाड़ी को। अगर वहाँ से दूसरा बंदा आएगा, क्योंकि उसकी तो वहाँ ग्रीन है, तो सर वो आपस में एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता है, चोट लगने का खतरा ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को भी आप देखो कि आप अगर रूल ब्रेक कर रहे हो, तो उस ब्रेक से आपका फ़ोटो वहाँ खींची जा रही है, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो आपकी फ़ोटो भी खींच गई, किसी को चोट भी लग गई, तो सर ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपका। कोर्ट कचहरियाँ, ये संभालना वो संभालना, क्या पता आपके घर की कंडीशन कैसी हो कैसी नहीं हो। और कोई अमीर भी है, कोई भी है, कोई दूसरा बंदा होगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा। चोट तो किसी को भी लग सकती है, अमीर हो या गरीब हो, बच्चे सबके होते हैं, और सबको टेंशन होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई ट्रैफिक का रूल है तो आप उसको फॉलो करो, ऐसे मत आप निकल जाओ उसके लिए। अगर वहाँ आप अकेले भी खड़े हो तब भी वहाँ रुक जाओ, कोई बात नहीं है। जैसे वो हटेगा तो आप आगे जा सकते हो। तो अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे, दूसरों को, तीसरों को, सबको नुकसान हो जाएगा, और आपको भी होगा। ऐसा नहीं है आपको नहीं होगा, जिसको चोट लगी उसको होगा, जिसको जो गलत रूल फॉलो कर रहा है उसको भी होगा। तो कहने की यही स्टोरी है कि सबको ही नुकसान है इसमें। तो कृपया करके ट्रैफिक के रूल को फॉलो किया जाए, और वो आपकी सेफ्टी के लिए ही है, ना कि आपको तोड़ने मरोड़ने के लिए नहीं है। और किसी वजह से किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो फिर भी आपने वो देखना है। ऐसी क्या इमरजेंसी होगी कि आप निकले और 4 बंदे को ठोके निकल गए। तो ऐसी मैं नहीं मान सकता ऐसी कोई इमरजेंसी होगी उन चीज़ों के लिए। और हमारे यहाँ तो अभी इतना कोई टाइम है ही नहीं है, टाइम टेबल ट्रैफिक का। बड़े बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इनको फॉलो करें, क्योंकि हम जब विदेशों में जाते हैं तो हम वहाँ के प्रॉपरली रूल फॉलो कर लेते हैं, हर चीज़ को फॉलो करते हैं, और अपने देश के रूल को फॉलो करने में हमें शर्म आती है। और फिर बाहर जाके हम हर चीज़ को प्रॉपरली सिस्टम वाइज करते हैं, पर यहाँ नहीं करते। ऐसा क्यों? अपने देश का नाम तो हमने ऊपर करना है ना। अगर हम यहाँ अपने घर में सफाई नहीं कर रहे, बाहर जाके हम सीख गए सफाई करना, तो अपने घर में भी सफाई करो सर। ये भी हमारा ही घर है, हमारे कल्चर है।
अभी मैं दे रहा हूँ, कई लोग गंद गिर के इधर गिर देंगे, वहाँ गिर देंगे, वो कहना मेरा थोड़ी काम है, उसका काम है, उसका काम है। कई लोगों को देखा होगा कि रोड के ऊपर सरिये पड़े हुए हैं, अरे वो वहाँ बच्चे भी खेलते होंगे या कुछ जाते होंगे तो उनको भी चोट लग सकती है। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करके देखो। और ये त्योहारों का टाइम है, कृपया करके अगर कोई भी बच्चा या किसी प्रकार का व्यस्त हो, वो काम उसको करना नहीं चाहिए। सिर्फ उन्हीं को करना चाहिए जो 18 साल से ऊपर है। और वो अगर कोई किसी प्रकार का सामान बेच रहे हैं तो मेरी यही है कि अगर वो गलत तरीके से बेच रहे हैं तो आप उससे सामान मत लो। पर अगर वो सही तरीके से बेच रहे हैं तो उनसे बार्गेनिंग मत करो स्ट्रीट वेंडर से, क्योंकि बार्गेनिंग करके आप उनको मजबूर कर देते हो कि वो उस चीज़ रेट बेचे। वो मजबूरी में बेच देगा, पर उसकी आर्थिक कंडीशन, उसका जो लोन ले रखा होगा उसने, वो पूरा नहीं कर पाएगा, वो दब जाएगा। और कईयों का मैंने सुना है कि कईयों ने बाद में सुसाइड भी कर लिए इन चीज़ों के लिए, और उनकी पत्नी धक्के खा रही है दर बदर की। जो जो लोन 2 लाख का था वो 2.5 से 3 लाख का हो गया। वो कैसे करेगी जो 500 अपन अमेरिका से 500 या 1500 रुपये लेती होगी महीने का। अगर साल का अगर मैं काउंटिंग करूँ 5,000 के, तो वो कैसे करेगी उनको, अपने बच्चों को पालेगी या वो वहाँ जाएगी। तो इन चीज़ों का भी एनालाइज करके देखो। देश हमारा है, हमने सुधारना है। सिर्फ लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। वो लोग आए जो दिल से हैं, वो लोग ना आए जो वहाँ आए हैं डिस्कशन कुछ और कर रहे हैं और आए किसी और ओकेज़न के लिए। तो जहाँ कहीं है उनका दिल दिमाग सब वहीं होना चाहिए। ये देश सुधारने के लिए जानकारी, एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन और जानकारी कोशिश करूँगा कि मैं आपको प्रोवाइड करूँ। और भी बहुत लोग हैं जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वहाँ से भी आप इसको कैच अप कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। जय हिंद।